सुधांशु जी और हमारे सभी गेस्ट का अपनी जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मैं विशाल परमार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे पूर्वांचल संस्था की पूरी टीम है, तो एक बार जोरदार तालियां कर दीजिए गाइस। डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, परंतु एक चीज और भी है जिस तरह किसी का ध्यान नहीं गया होगा। आप ध्यान करिए, प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले ये कहा था कि हमारे देश में खुद देखने लायक इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं कि हमारे अपने लोग विदेश जाने से पहले अगर अपने ही देश के अंदर घूमे तो टूरिस्ट की वो जगह आप देखें तो हमारी तो परंपरा ही इसी प्रकार की थी कि आदि शंकराचार्य केरल में आप जाते हैं, अगर आप टूरिज्म की दृष्टि से किसी तो कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा है, तो उनकी राजधानी द्वारका है, तो उनकी सबसे बड़ी और बाल कृष्ण का मतलब देखिए उनकी जन्मभूमि तो मथुरा है, वो बाल कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर कि अगर आप उस भाव से भी जाते हैं इन स्थानों का भ्रमण करने तो स्वतः आप पूरे देश के साथ किस प्रकार से जुड़ जाते हैं। भारत में टूरिज्म दो प्रकार का है, वर्ल्ड में सिर्फ टूरिज्म शब्द है, हमारे यहाँ पर्यटन शब्द है उसका ट्रांसलेशन, पर पर्यटन हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे यहाँ तीर्थाटन इंपॉर्टेंट है। यानी ये कह सकते हैं कि देयर आर टू टूरिज्म राइट नाउ, वन इज अ रिक्रिएशनल टूरिज्म, धार्मिक दृष्टि से यात्रा करने। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इंटरनेशनल टूरिज्म डे भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है और अगर आप ध्यान करें तो हमारे जितने भी टूरिस्ट सेंटर हैं उनको श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने बहुत बृहद स्तर के ऊपर जो हमारे सांस्कृतिक गौरव के केंद्र हैं उनको बढ़ाना, टूरिस्ट प्लेसों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, फिर वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वीज़ा की उपलब्धता हो विदेशी पर्यटकों के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम जो भारत के लोग हैं वो एक से दूसरे स्थल पर जाकर भी पर्यटन करें तो हमारा राष्ट्रीय एकता की भावना भी होगी और हमारा पर्यटन भी होगा। और यहाँ पर चूँकि पूर्वांचल पर्यटन संस्थान के द्वारा किया गया था तो पूर्वांचल का वह क्षेत्र जहाँ पर भगवान राम की जन्मभूमि, जहाँ पर प्रयागराज, जहाँ काशी विश्वनाथ, जहाँ बोध गया, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली सारनाथ ऐसी महत्वपूर्ण स्थल हो और वहाँ एक लंबे समय तक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। अब वहाँ पर बेहतर सुविधाएं, सड़क मार्ग, एयरपोर्ट का संपर्क और अच्छे होटलों की व्यवस्था हो रही है। तो माननीय बात है कि यह आने वाले समय में भारत के आर्थिक विकास में तो योगदान देगा। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि 17-18% तक का योगदान देती है, वो तो योगदान देगा ही और कोविड के बाद वो जिस प्रकार से उससे बाहर निकलेंगे, परंतु ये भारत के सांस्कृतिक गौरव के पुनर्स्थापन में भी महत्वपूर्ण है। देखिए, देश की जो युवा पीढ़ी है
जो बच्चे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी उन सबके प्रति सजगता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उनसे जुड़े हुए मुद्दों को सदैव एड्रेस करते रहते हैं। इससे पहले भी एग्जाम वॉरियर्स के रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक दी थी और आज परीक्षा के समय बच्चों के मन में सतर्कता रहनी चाहिए और भय नहीं रहना चाहिए, इस विषय को ध्यान में रखते माननीय प्रधानमंत्री ने आज ये कार्य किया। ये दर्शाता है कि हमें अपनी आगे की युवा पीढ़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमृत काल है, ये तो यही पीढ़ी जाके 25 वर्ष के बाद देश में महत्वपूर्ण स्तर पर होगी, तो उसके लिए अभी से उसको मानसिक रूप से भी व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का यह एक प्रयास है। बाहर जाने, ये तो पूर्वांचल के धरती में ये सौभाग्य है। भगवान राम लंका में जाकर रावण को मारते हैं, यानी ये साफ साफ दिखता है कि पूर्वांचल की धरती में कितनी शक्ति है। अगर आज कोई मॉरिशस का राष्ट्रपति बन रहा है तो भगवान राम के पथ चिन्हों पे चल रहा है। अगर महात्मा बुद्ध और महावीर चीन और जापान जैसे देशों में जाके धर्म को स्थापित कर देते हैं तो निश्चित रूप से लोग निकलेंगे। बस आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करूंगा कि अपनी धरती को भी याद करें, अपनी धरती पे भी जाएं और उस धरती, उस माटी के लिए भी कुछ करें। बहुत जल्दी जो है पर्यटन के विकास के लिए यहाँ पे काम करते हैं और ये संगठन जो है, क्योंकि हमें मालूम है कि पूर्वांचल के अंदर मोस्टली जो तीर्थ स्थान है पूर्वांचल के अंदर खास कर और थोड़ा अनटच्ड से हैं, लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया, तो हम लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं। और बिहार की अपनी संस्कृति रही है, नालंदा का विश्वविद्यालय रहा है, गया है, पटना है, और आज के टाइम देखें तो पूर्वांचल में देवघर बाबा का अपना चल रहा है झारखंड। तो हम आदरणीय श्रीधर झा साहब के नेतृत्व में हम लोग जो है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। प्रमोशन यही है कि जो लोग जहाँ पर भी पर्यटन स्थल है उसका विकास किया जाए। और पिछले 2 साल से हम लोग जो है कोरोना के बाद में श्रीधर साहब के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो है पूर्वांचल की पहचान बनती जा रही है और जो कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि हिंदुस्तान के विकास में एक सफल सार्थक प्रयास है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1998 में 25 जनवरी को हम लोगों ने इसको स्थापित किया गया और हर साल हम लोग जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाते हैं और श्रीधर साहब हमेशा जो है और बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला के मानिए कि जयशंकर प्रसाद की लाइन है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ बहुत अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। हम सब पूरब से आकर के इस पश्चिम के शहर में अपनी शख्सियत को बरकरार रखेंगे, अपने पर्यटन क्षेत्र को विकास देंगे। यही होगा। हम देवकी के पुत्र होने के साथ साथ यशोदा के पुत्र हैं, जिन्हें दिल्ली का बहुत प्यार है। बहुत बहुत